मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्जामिनेशन। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पीटी 2022 में आए हुए कुछ क्वेश्चंस, डीआई के क्वेश्चंस जो कि टेबल बेस्ड होंगे। स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लेना। और अगर इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन तो यू कैन ऑलवेज मैसेज मी ऑन टेलीग्राम एट ADITYAKD। तो फर्स्ट सेट लेते हैं आज का, दैट इज अ टेबल बेस्ड सेट। पहले क्वेश्चंस तुम्हें दिखा देता हूँ सारे के सारे। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। दीज आर द 5 क्वेश्चंस फ्रॉम द फर्स्ट सेट। नो, वीडियो को पॉज करके अपने एंड पे सॉल्व करो, उसके बाद में सॉल्यूशन देखो, बेस्ट रहेगा। तो हमारा जो पहला टेबल है यहाँ पे, दैट फर्स्ट टेबल इज ऑन एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंपनी पर एनम ओवर द गिवन ईयर्स। दिए गए वर्षों में प्रति वर्ष कंपनी का जो व्यय है जो कि लाख रुपए में है उसके बारे में। और फिर अलग अलग मदों में व्यय किया है, डिफरेंट आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर है, सैलरी में, फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट में, बोनस में, इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड टैक्सेस। और ये 2011, 12, 13, 14, 15 5 सालों का डेटा हमारे लिए गिवन है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एवरेज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर विच द कंपनी हैड टू पे ड्यूरिंग द पीरियड। इस अवधि के दौरान कंपनी को प्रतिवर्ष ब्याज की औसत राशि कितनी चुकानी पड़ी, यानी कि ब्याज जो कुल दिया है, कुल सबको ऐड करते हैं और फिर ऐड करके एवरेज निकाल लेंगे। ऑप्शन है हमारे पास 26, 22, 28, 30, यानी कि आसपास है पर बिल्कुल आसपास भी नहीं है। तो एक अंदाज़ा बेस्ट रहेगा। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू के बजाय अगर हम अंदाज़ा ले लेंगे, अंदाज़ा यानी कि 13 + 22 35 + 31 66 + 26 92 + 39। 92 में 40 जोड़ के एक घटा लो या 91 में 40 जोड़ लो तो 131। तो लगभग 132 133 हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, क्योंकि बाद में 0.4 0.5 तो लगभग 133 और बटे करोगे 5 क्योंकि 5 सालों का है। तो ये वैल्यू हमारा आ जाएगा 26.6 के आसपास। ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। ठीक है, एकदम एग्जैक्टली आंसर नहीं चाहिए क्योंकि आंसर की वैल्यूज हमारी 26.66 26.56 इस तरह की नहीं दी हुई हैं। तो पूरा एग्जैक्ट एक्यूरेट निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमारे आंसर में डिफरेंस नहीं आएगा। हमारा आंसर जो है 0.1 0.2 के आसपास ही एक्यूरेट रहेगा और उतना ही एक्यूरेसी काफ़ी है क्योंकि सारे ऑप्शन वैल्यूज हमारे दो दो के गैप पे हैं। क्या ये बात समझ पा रहे हो, अप्रिशिएट कर पा रहे हो, क्लियर है? ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। टोटल अमाउंट ऑफ बोनस पेड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द गिवन पीरियड इज अप्रॉक्सिमेटली व्हाट परसेंट टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी पेड ड्यूरिंग दैट पीरियड। दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि इस अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल राशि का लगभग कितना प्रतिशत है। बोनस वेतन का कुल कितना प्रतिशत होगा। बोनस की सारी वैल्यूज हमें जोड़नी है और फिर देखना है कि वेतन के कुल का कितना परसेंट आएगा। तो अगर हम लगभग वैल्यूज देखें, 300, 340, 524, 340, 450, ये कुल कितना आ रहा है? 300 + 340 640, 1164, 1464 और 40 1504 प्लस 450 यानी 1954। और यहाँ पे कुल आ रहा है 3.5, 5.5, लगभग 6.5 और फिर लगभग फिर ढाई जोड़ दोगे तो लगभग 9, 10, 11, 12, लगभग 12 के आसपास की वैल्यू आ रही है। 1954 का 12 कितना परसेंट होगा? 1% निकालेंगे तो आएगा 19.5। तो ये 1% से कम वैल्यू आ रहा है और हाफ परसेंट आता 9.75, तो उससे ज़्यादा 0.6 के आसपास आ रहा है क्योंकि 2000 होता है तो 2000 का 0.6% होता है 12। ऑप्शन सी आंसर है। 0.3 0.1 तो कहीं भी लाई नहीं करते, बहुत ही कम वैल्यूज हो जाती। ठीक है, सो क्लियरली हमारा आंसर है 0.6%। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे भी निकालने की जरूरत नहीं थी, तो जो टाइम अपना डबल ट्रिपल टाइम लग जाता बोनस को एग्जैक्टली जोड़ने में, तो उतना टाइम नहीं खपाना है, नहीं लगाना है, एक अंदाज़ा ही काफ़ी रहेगा। वैसे भी जोड़ देते तो 3, 2, 5, 2, 7, 1, 8, 9, 10, 11, 11.5, 12 के आसपास का वैल्यू आ रहा है, तो उतना भी काफ़ी था। ठीक है, उतना भी सफिशियंट था गिवन ऑप्शंस के हिसाब से। अगर ऑप्शंस हमारे पास पास होते, फिर से एक बार बता रहा हूँ, अगर ऑप्शंस पास पास होते तो फिर हमको प्रॉपरली जोड़ना पड़ता। तो ऑप्शंस कैसे हैं, इसके बेसिस पे हमें अपना कैलकुलेशन करना है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ऑल दीज आइटम्स इन 2011 वाज अप्रॉक्सिमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इन 2015। 2011 का एक्सपेंडिचर 2015 का एक्सपेंडिचर का कितना परसेंट था। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन थोड़े से क्लोज क्लोज लग रहे हैं और कैलकुलेशन को बिल्कुल ही, हालांकि जो वैल्यूज हैं बहुत सिंपल है। 2011 का जोड़ देते हैं, 300 + 100 400, 400 + 85 485, 487 + 13.4 यानी 500.4। फिर 2015 में 450 + 152 यानी 602 + 88 690 और 690 और 729.4 + 3 तो लगभग 732.4 आ रहा है। प्रिसाइजली देखोगे 732.36 आ रहा है, बट 0.4 भी काफ़ी था, 732.36। अब हमें निकालना है 500.4, इसका लगभग कितना परसेंट होगा। ऑप्शन है हमारे 70, 68, 72, 75। तो अगर हम 70% निकाल लें सीधे सीधे, 732.36 का 70% क्या होगा? देखो इसको तोड़ दो दो पार्ट्स में, 700 + 32.36, तो 700 का 70% कितना हो जाएगा? 7 × 7 = 49, 490, 490 हो जाएगा। ठीक है, और 32 का 70% कितना होगा? 32 × 7 = 3 × 7 = 21, यानी लगभग 21 के आसपास की वैल्यू, 22 के आसपास की वैल्यू आएगी।
तो हमारा 512 आता 70%। लेकिन हमारा मान कितना है, 500 है 2011 का। 2011 का जो कुल एक्सपेंडिचर है वो 500 है, यानी कि 70% से कम है। तो क्लियरली आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा 68, क्योंकि एक ही ऑप्शन 70% से कम आ रहा है। क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन होते 70% के आसपास, मान लो कि एक ऑप्शन और होता है हमारा, एक दो ऑप्शन और होते, तो एक काम और कर सकते थे, यहाँ पे 2/3 निकाल लेते हैं हम, यानी कि 66.66% निकाल लेते हैं, क्योंकि वो निकालना ही बहुत आसान है, 2/3 निकालना है। ठीक है, 2/3 निकालना है। 2/3 कितना होगा, 732 का 2/3 कितना होगा, 1/3 कितना आएगा, 732 यानी 720 + 12, दो पार्ट में तोड़ो ना इसको। 720 का 1/3 240, 2/3 हो जाएगा 480। 12 का 2/3 हो जाएगा 8, तो 480 + 8 यानी कि 488 हमारा। 732 का 2/3 आएगा, और फिर उसके बाद 0.36 है, तो 488.24 ये हमारा 66.66% होता। ठीक है, और 1% और ऐड कर दोगे तो 1% हमारा 7.32 के आसपास आएगा। तो यहाँ से हम और एक्यूरेट वैल्यू निकाल सकते थे, क्या हमें पता चल गया 66.66% आ रहा है हमारा 488.24, 1% आ रहा है 7.32, तो 495.56, ये तो हमारा 67.66% आ गया। और इसके बाद में हमें इसमें 4.5 और बढ़ाना है, जो कि लगभग 0.66 के आसपास होगा। ठीक है, 0.66 के आसपास होगा, तो उतना ऐड कर दोगे इसमें, तो हम बिल्कुल एक्यूरेट अपने आंसर पर पहुंच जाएंगे 68.33% पे। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो कि हमने बस कुछ भी नहीं किया, इस क्वेश्चन में अपनी कैलकुलेशन को हर एक क्वेश्चन में सिंपल रखना है जितना हो सके। गिवन ऑप्शंस के हिसाब से इतना करने की जरूरत नहीं थी, बट अगर करना पड़ता तो भी करते, और कैसे करते ये तरीका मैं तुम्हें बता दिया। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी ओवर दीज आइटम्स ड्यूरिंग द ईयर 2013? 2013 का कुल एक्सपेंडिचर, तो सीधा सा सवाल है, कुछ भी नहीं करना। 524 + 105, 629 आ गया, और 75 जोड़ दिया इसमें, 704 आ गया, 735, 738 पॉइंट समथिंग, ऑप्शन सी आंसर। सीधा कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं करना है, तो बिल्कुल सेकंड्स वाला सवाल है। लास्ट क्वेश्चन सेट का, द रेशियो बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर ऑन टैक्सेस फॉर ऑल द ईयर्स एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल द ईयर्स रिस्पेक्टिवली इज अप्रॉक्सिमेटली हाउ मच? सभी वर्षों के लिए करों पर कुल व्यय, टैक्सेस पर कुल व्यय, और सभी वर्षों के लिए ईंधन और परिवहन पर कुल व्यय के बीच का अनुपात क्या है? ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। 85 + 195, 270, 348 और 88, तो 348 + 88 हो जाएगा 436, 436। ठीक, और पहले ये वैल्यू आएगा 436, जो कि 109 का मल्टीपल आ रहा है, तो 109 या ऑप्शन ए या बी में से कोई मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए। हालांकि अप्रॉक्सीमेट क्रमशः लगभग भी लिखा हुआ है, तो कोई और ऑप्शन भी हो सकता है, अदरवाइज ऑप्शन ए या बी में से होगा, क्योंकि 436 तो 109 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है, 115 से तो भाग जाएगा नहीं, 105 से भी नहीं जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं ईंधन परिवहन को, 100, 112, 212, 317, 417 + 35, 452, और फिर 604, 604, जो कि 151 का मल्टीपल, सीधे सीधे अपना ऑप्शन ए आंसर आ गया। एक सेकंड, ऑप्शन ए 436 × 604, यानी कि 109 × 151, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। क्या ये क्लियर है? ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, तो नेक्स्ट सेट हमारा है, ए पर्सन बॉट 5 कार्स इन अ डे, 5 कारें एक ही दिन में खरीद ली, एंड पुट ऑन रेंट फॉर 10 डेज, 10 दिनों के लिए उन कारों को रेंट पे डाल दिया, एंड स्टैंडिंग टाइम फॉर द कार इज नॉट टेकन एज कंसिडरेशन, यानी कि जितने समय के लिए कारें खड़ी रहेंगी उसका किराए में कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा। और कारों का माइलेज गिवन है हमें, ऑल्टो, स्विफ्ट, टियागो, मिनी और क्विड, ये 5 कारें हैं। माइलेज गिवन है हर एक कार का किलोमीटर प्रति लीटर में, और प्रतिदिन उपयोग हुए डीजल की औसत मात्रा भी गिवन है, तो डीजल की औसत मात्रा गिवन है, माइलेज गिवन है, और 10 दिनों के दौरान कुल दूरी तय करने में लगा हुआ कुल समय ये भी दिया हुआ है, ये भी हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो 5 क्वेश्चंस पहले देख लेते हैं, तुम अपने एंड पे सॉल्व करो, उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ और फिफ्थ, ये हमारे 5 सवाल हो गए। ठीक है, तो बेसिकली हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें दिया है कार का माइलेज, यानी किलोमीटर प्रति लीटर कितना, 1 लीटर में कितने किलोमीटर चलेगी कार हमारी, और एक दिन में कितना डीजल खर्च हुआ है, तो एक दिन में कितना डीजल औसत दिया है, एवरेज दिया है, क्योंकि कुल 10 दिन चली है कारें। ठीक है, तो एक दिन की जो औसत खपत है उसको 10 से गुणा कर दोगे तो हमारा 10 दिन की खपत आ जाएगी डीजल की। 1 लीटर में कितना चली है ये दिया है, और कितने लीटर खर्च हुआ है ये भी मिल जाएगा 10 से गुणा करके। तो जब दोनों वैल्यूज हमें मिल जाएंगी तो दोनों को गुणा करके हमें कुल कितने किलोमीटर हमारी कार चली है ये पता चल जाएगा। ठीक है, और कितना दूरी, ये कुल दूरी तय करने में कितना समय लगा है ये हमें गिवन है इस लाइन में, 50 घंटे, 55 घंटे, 50 घंटे, 80 घंटे, 100 घंटे। ठीक है, तो समय से डिवाइड करके हम औसत चाल निकाल पाएंगे, क्योंकि पहला सवाल यही पूछ रहा है, व्हाट वाज द रेशियो ऑफ एवरेज स्पीड ऑफ एल्टो एंड टियागो ड्यूरिंग 10 डेज। तो एवरेज स्पीड कैसे निकलेगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम।
टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, TD/TT। टोटल डिस्टेंस पहले निकाल लेते हैं, तो डिस्टेंस के लिए क्या मिलेगा, माइलेज है हमारे पास, एक दिन की औसत मात्रा है, 10 से गुणा कर दो, कुल 10 दिन तक कारें चली हैं, तो पहले वाली वैल्यू आ जाएगी 10 × 10 यानी कि 100 आ जाएगा। ठीक है, तो 25 × 100 ऑल्टो के लिए कितना आ गया, 25 × 10 × 10, 2500 किलोमीटर चलिए। स्विफ्ट के लिए 22 है माइलेज और 10 लीटर खर्चा है, 10 दिन का खर्चा है, तो 2200 किलोमीटर चलिए। टियागो 30 × 12 × 10, 3600। ठीक है, तुम्हारे लिए सेपरेटली लिख रहा हूँ, अदरवाइज तुम यहीं पे देखोगे 25 × 10 किया 250 और इंटू 10 2500 हो गया। ठीक है, डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो। ऐसे ही 22 × 10 220 × 10 2200 हो जाएगा। 30 × 12 360 × 10 3600 हो जाएगा। 20 × 25 500 × 10 5000 हो जाएगा। और 25 × 20 500 × 10 5000 हो जाएगा। ठीक है, अब ये वैल्यूज हमने निकाल ली। ये तो आ गया, इनका टोटल डिस्टेंस आ गया, टोटल डिस्टेंस। और टोटल टाइम भी गिवन है, डिवाइड कर दोगे डिस्टेंस बाय टाइम, एवरेज स्पीड आ जाएगी। एवरेज स्पीड कितना आ जाएगा, पहले बार कैसे 2500/50 50 आ जाएगा। 2200/55 40 आ जाएगा। 3600/50 यानी 360/5 72 आ जाएगा। 5000/80 500/8 यानी 125/4 125/4 ये वैल्यू आ जाएगा हमारा, एक सेकंड, 500/8 125/2 होगा, 62.5 आ जाएगा। और आखिरी वैल्यू 5000/100 50 आ जाएगा। क्वेश्चन पूछा है एल्टो और टियागो का एवरेज स्पीड का रेशियो। एल्टो की है 50 और टियागो की है 72, तो 50:72 यानी कि ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा, 25:36। ओके, सेकंड क्वेश्चन, ऑल्टो एंड क्विड इज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर विद स्पीड सेम एज देयर एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द गिवन टेज। ऑल्टो और क्विड दिए गए 10 दिनों के दौरान अपनी औसत गति की समान गति से एक दूसरे की तरफ यात्रा कर रही हैं। ठीक है, और आफ्टर मीटिंग दे ट्रैवल टू ईच अदर स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि पहले मिलेंगी एक दूसरे की तरफ जा रही हैं, फिर मिलेंगी, मिलने के बाद में वो अपने एक दूसरे गंतव्य की तरफ जाना जाती रहेंगी, कंटिन्यू करेंगे अपनी जर्नी। इफ इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन बोथ कार्स इज 2300, तो हमें निकालना है डिफरेंस ऑफ टाइम टेकन बाई अल्टो एंड क्विड टू रीच देयर डेस्टिनेशन आफ्टर मीटिंग ईच अदर। मिलने के बाद में ऑल्टो अपनी डेस्टिनेशन पहुंचेगी, अपनी डेस्टिनेशन यानी किसकी, जहाँ से क्विड शुरू हुआ था, और क्विड अपनी डेस्टिनेशन पहुंचेगी जहाँ से ऑल्टो शुरू हुई थी। अब ये जो अपनी डेस्टिनेशन पहुंची, ये जो टाइम लगा इनको, इसके टाइम के बीच का डिफरेंस क्या था, क्वेश्चन हमसे ये बात पूछ रहा है। ठीक है, ऑल्टो मान लो चलना स्टार्ट हुई इधर से, चलती गई चलती गई चलती गई, क्विड स्टार्ट हुई चलना इधर से, चलती गई चलती गई चलती गई, फिर दोनों मिली एक दूसरे से। ठीक है, नजरें मिली और उसके बाद में फिर ऑल्टो आगे निकल गई और फिर इस पॉइंट पे, क्विड के पॉइंट पे पहुंचेगी, और ऐसे ही क्विड अपनी यहाँ से ये ऑल्टो पहुंची, और ऐसे ही क्विड अपना पहुंच जाएगा ऑल्टो के पॉइंट पे। ठीक है, पर दोनों की स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड क्या है अपना, ऑल्टो का एवरेज स्पीड आया था 50 और क्विड का भी एवरेज स्पीड आया है 50, यानी कि दोनों ही कारों की एवरेज स्पीड सेम थी। और अगर एवरेज स्पीड सेम है, तो जो डिस्टेंस है हमारा, दोनों ही कारें कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही हैं, चाहे ऑल्टो हो चाहे क्विड हो, दोनों ही कारें कुल डिस्टेंस तो 2300 किलोमीटर ही ट्रैवल कर रही है ना भाई। मिलने के बाद में वो अपनी उसी दिशा में चल रही है जिस दिशा में जाना है। अगर वापस लौट के आ रही होती तब बात अलग होती, लेकिन तब भी क्योंकि दोनों का स्पीड सेम है, तो टाइम तो तब भी सेम ही लगता। ठीक है, बट बहरहाल यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करें, कुल दूरी तय की है वो भी बराबर है और स्पीड भी बराबर है, तो टाइम भी बराबर ही होगा। दोनों कारों को कुल समय कितना लगेगा, 2300/50 कुल समय। अगर हमें स्टार्टिंग पॉइंट मान लो, हम मान लें स्टार्टिंग पॉइंट एस है और एंड पॉइंट ई है, तो एस से लेके ई तक हमारा टोटल डिस्टेंस, टोटल 2300 किलोमीटर चलने में दोनों को सेम टाइम लगेगा, तो 0 आवर्स का डिफरेंस होगा। और अगर मीटिंग पॉइंट के बाद की बात करें, तो मीटिंग पॉइंट के बाद भी तो सेम ही टाइम लगेगा, क्योंकि मीटिंग पॉइंट कहाँ पे होगा, एग्जैक्टली मिडिल में होगा भाई। स्टार्ट दोनों ने साथ में किया है, तो एग्जैक्टली मिडिल में होगा उनका मीटिंग पॉइंट। अगर स्टार्ट वो साथ में नहीं करते, उनके बीच में गैप होता, तब ये सवाल बेहतर सवाल बनता। अभी फिलहाल जो ये सवाल है उसके लिए तो ऑप्शन सी आंसर है, 0 आवर्स। क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the ratio of the time taken by car Mini to travel 875 km with the average speed of it during the given 10 days to the time taken by car Swift to travel 990 km with the average speed of it during the given 10 days। अगेन एवरेज स्पीड पे ही हमें खेलना है। दिए गए 10 दिनों के दौरान कार मिनी द्वारा उसकी औसत गति से 875 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लगा होगा। 875 की यात्रा, और मिनी की एवरेज स्पीड क्या आई थी हमारी, मिनी की एवरेज थी 62.5, 125/2। ठीक है, ये तो मिनी के लिए हो गया टाइम टेकन। और दूसरी कार कौन सी, स्विफ्ट है। स्विफ्ट का एवरेज था 40 और 990 किलोमीटर चलना है, 990/40 है टाइम लगा होगा स्विफ्ट को।
ठीक है, दोनों के टाइम का हमने रेशियो निकाल लिया। अब इसको थोड़ा आसान बनाते हैं, तो 0 से तो 0 गया, यहाँ पे 125 से 7 टाइम्स जाएगा 875, सीधे सीधे ऊपर बचा 7, और ये जो बटे में 2 आ रहा है ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाके गुणा होगा, तो 7 गुणे 2, यहाँ बच गया 8 अनुपात 99/4। 8 कहाँ से आ गया, 7 गुणे 2, कौन सी गणित लगाई है, 7 दूनी 14। ठीक है, सो 14 चौको 56 अनुपात 99, आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 56:99। क्या ये क्लियर है? ठीक है, आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी 56:99। अगला सवाल देखते हैं। What was the ratio of total distance covered by Tiago and Mini during 10 days? रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टियागो एंड मिनी। टियागो की डिस्टेंस कितना था, 3600, और मिनी का था 5000। 3600 अनुपात 5000, 36/50, यानी कि 18/25, ऑप्शन ए आंसर है। बिल्कुल सीधा सवाल था ये तो। लास्ट क्वेश्चन इस सेट का। If the total distance covered by all the cars in 10 days is covered by car A and car B in 150 hours and 300 hours respectively, यानी कि टोटल डिस्टेंस जितनी इन 5 कारों ने मिला के तय की है वो कार ए भी तय करती है उतनी पूरी डिस्टेंस, और कार बी भी वो पूरी डिस्टेंस तय करती है, और उनको समय लग रहा है 150 घंटे और 300 घंटे का। तो हमें बताना है डिफरेंस बिटवीन एवरेज स्पीड ऑफ कार ए एंड कार बी। ठीक है, तो कुल डिस्टेंस कितना आया था, ऑल्टो का डिस्टेंस ट्रेवल था 2500, 2200 था स्विफ्ट का, 3600 टियागो का, 5000 मिनी का, और 5000 क्विड का। 5 5 10,000, ठीक है, फिर 13,600, 15,800, 18,300, कुल दूरी आ गई 18,300। ये तो हो गया टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई ऑल 5 कार्स। अब यही डिस्टेंस तय कर रही है हमारी कार ए, और कार बी भी यही डिस्टेंस तय कर रही है, तो एवरेज स्पीड क्या होगा कार ए और कार बी के लिए, तो एवरेज स्पीड कार ए का आ जाएगा 18,300 बटे 150 घंटे लग रहे हैं बटे 150, और कार बी का आ जाएगा 18,300 बटे 300। वैसे भी देख सकते हो कि कार बी को समय 2 गुना लग रहा है, तो कार बी की स्पीड आधी होगी। कार बी की स्पीड कितनी आ रही है 183/3, यानी कि 61 किलोमीटर पर आवर। कार ए की जस्ट डबल आ जाएगी 122 किलोमीटर पर आवर, तो गैप आ जाएगा हमारा 61 किलोमीटर पर आवर का, ऑप्शन डी। ओके, सो ये थे हमारे 2 सेट जो कि पीटी 2022 में 15 अक्टूबर को फर्स्ट शिफ्ट में आए थे, टेबल बेस्ड। आई बिलीव जो भी हमने सॉल्यूशंस देखे सारे के सारे सॉल्यूशन तुम्हें अच्छे से समझ में आएंगे, किसी भी क्वेश्चन कहीं पे डाउट नहीं रहा होगा, और फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में कहीं पे डाउट रहता है तो कमेंट में मेंशन करना, और अगर सेशन पसंद आया है तो भी एक बार कमेंट अपना फीडबैक जरूर देना। साथ में अगर किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी कोई भी छोटा मोटा भी डाउट है तो जरूर मेंशन कर सकते हो, कोई तुम्हारा अपना एडिशनल क्वेश्चन है तो भी पूछ सकते हो, और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से करना, सेशन को भी लाइक कर देना, और कोई भी तुम्हारा डाउट या क्वेरी है तो टेलीग्राम पर मुझसे ADITY के पे मैसेज करके भी पूछा जा सकता है। दैट्स ऑल इन दिस सेशन। अगले सेशन में कुछ और DI के क्वेश्चंस लेंगे। इतना ही रखते हैं, बाय, टेक केयर एंड कीप रनिंग।